बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि इलेक्शन का बिगल बज गया है। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सदर ममलिकत और इलेक्शन कमीशन में इत्तेफाक भी हो गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के अरकान की सदर से मुलाकात हुई। इलेक्शन के हवाले से तारीख पर मुशावरत की गई। इलेक्शन कमीशन ने सदर के सामने 28 जनवरी, 4 फरवरी और 11 फरवरी की तारीखें रखी। आरिफ अलवी ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवाने पर इसरार किया। आरिफ अलवी ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में इसरार किया। अटॉर्नी जनरल भी इस पर मुतहर्रिक रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बाद सदर से मुलाकात की। इलेक्शन की तारीख के हवाले से मुशावरत की गई। मुश्तरका एलामिये में इलेक्शन के लिए 8 फरवरी का दिन मुकर्रर किया गया। इलेक्शन की तारीख के ऐलान से पहले आरिफ अलवी की कानूनी टीम से भी मुशावरत हुई। इलेक्शन का बिगल बच गया। आम इंतखाबात अगले साल 8 फरवरी को होंगे। सदर ममलिकत और इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन की तारीखों पर इख्तलाफात के बाद इत्तफाक हो गया। ऐवान सदर ने आम इंतखाबात 8 फरवरी को कराने का मुश्तरका अलामिया जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सदर आरिफ अलवी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और अटारनी जनरल मंसूर उस्मान ने मुलाकात की, जिसपे आम इंतखाबात के लिए सदर ममलिकत के सामने 3 तारीखें रखी गयी थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर ममलिकत से मुलाकात के बाद इलेक्शन कमीशन पहुँचे, जहाँ अहम इजलास की सदारत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर ममलिकत के नाम खत लिखा, जिसमें अदालत उज़्मा के हुक्म का हवाला दिया। खत में मजीद लिखा गया कि आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने आपसे मुशावरत का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुलाकात की रिपोर्ट 3 नवंबर को अदालत में जमा कराई जाए। जराये के मुताबिक अटॉर्नी जनरल भी सदर ममलिकत का पैगाम लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास पहुँचे। उनका कहना था कि इलेक्शन के हवाले से अच्छी खबर मिलेगी। इत्तफाक राय के बाद इलेक्शन कमीशन ने कल सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने वाला जवाब तैयार कर लिया। इंतखाबात में ताखीर के जिम्मेदार सदर, इलेक्शन कमीशन और हुकूमत है। इंतखाबात तो वक्त पर होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन के वकील ने इंतखाबात के लिए 11 फरवरी की तारीख बताई, दलाइल दिए। 29 जनवरी को हल्का बंदियों समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का तारीख देने से कबल सदर से मुशावरत न करने पर इजहार बरहमी। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को सदर ममलिकत से मुशावरत करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने 90 रोज में इलेक्शन केस में रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन अभी जाकर सदर ममलिकत से मुशावरत करे। इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो जाने पर तसव्वुर किया जाए कि ये पत्थर पर लकीर होगी। हम तारीख बदलने नहीं देंगे। इसी तारीख पर इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनवाएंगे। ये अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद करवाएगी। 11 फरवरी इलेक्शन का दिन। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में बता दिया, अदालत उज़्मा का सदर से मुशावरत न करने पर इलेक्शन कमीशन पर इज़हार बरहमी। आइन की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 6 लगाने का भी इंदिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि सदर ने जिस खत में तारीख दी वो कहाँ है। PTI के वकील अली जफर ने सदर का खत पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सदर के खत का मतन काफी मुबहम है। सदर ने जब खुद ऐसा नहीं किया तो वो किसी और को ये मशवरा कैसे दे सकते हैं। वकील अली जफर ने कहा कि आप कह रहे हैं सदर ने अपना आईनी फरीजा अदा नहीं किया। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आइन वाजे है, सदर ने तारीख देना थी। बादियन नजर में हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और सदर ममलिकत तीनों जिम्मेदार हैं। हुकूमत, इलेक्शन कमीशन या सदर, जिसने खिलाफ वर्जी की उनको नताइज का सामना करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने दलाइल देते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि इंतखाबात आइन के मुताबिक वक्त पर हूँ। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने पूछा, क्या मुश्तरका मफादात कौंसिल में पीपल्स पार्टी ने मर्दमशुमारी की मुखालफत की? फारूक एच नाइक ने जवाब दिया कि पीपल्स पार्टी ने मुखालफत नहीं की। वकील इलेक्शन कमीशन ने अदालत में बयान दिया कि मुल्क में 11 फरवरी को इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या सदर ममलिकत ऑन बोर्ड हैं? वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि हम सदर ममलिकत को ऑन बोर्ड लेने के पाबंद नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट का तारीख देने से कबल सदर से मुशावरत न करने पर इजहार बरहमी। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने सदर से मुशावरत न करके आइन को दोबारा तहरीर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सदर पाकिस्तान से मुशावरत करने का हुक्म दिया और अदालत की जानब से कहा गया कि आम इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट से होगा। इस मुल्क में सबको इलेक्शन चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सहूलतकारी का किरदार अदा कर रही है। हर इदारा अपने हिस्से का काम करेगा तो मुल्क तभी आगे बढ़ेगा। चीफ जस्टिस के 90 रोज में इलेक्शन केस में रिमार्क्स। कहा, क्या सब खुश हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ।
तहरीक इंसाफ के वकील अली जफ़र और पीपल्स पार्टी के वकील फारूक चुनाई का इजहार इत्मीनान। चीफ जस्टिस बोले, आज हमने तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी को इकट्ठा कर दिया, कल को ये सुर्खी न लगी हो कि इन दोनों पार्टियों में इत्तेहाद हो गया है। इलेक्शन 11 फरवरी को हों या पहले, हमें मंजूर है। इलेक्शन की वजह से एक परेशानी का आलम था, आवाम को बहुत देर बाद खुशी की खबर मिली। जी बिल्कुल, बैरिस्टर अली जफर ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा वाज़ेह हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का शेड्यूल दे। इलेक्शन कमीशन ने कल सुप्रीम कोर्ट को आगाह करना है कि इंतखाबात 90 रोज़ में होने चाहिए थे। जिसने भी आइन की खिलाफ वर्जी की, गैर कानूनी हरकत की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज बड़ा वाज़े तौर पे ऑब्जर्व किया कि इलेक्शन 90 दिन में होना था और होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इलेक्शन की तारीख देना, अगर नेशनल असेंबली को प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व किया है तो प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके मुताबिक शेड्यूल दे। लेकिन सबसे जरूरी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी क्लियरली वाज़े की है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज हिस्टोरिक प्रोसीडिंग्स थी और मेरा ख्याल है पूरी पाकिस्तानी कौम का दिल खुश हो जाना चाहिए, और वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि एक बार कल या आज ये तारीख अनाउंस हो जाएगी और हमें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो उसके बाद ये तब्दील नहीं की जाएगी। इट विल बी रिटन इन स्टोन, ये अल्फाज इस्तेमाल किए और ये कहा कि उसके अगर किसी ने खिलाफ वर्जी की तो फिर वो उसका रिस्पॉन्सिबल भी होगा, वो उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो भी उसके नताइज हैं उसकी वायलेशन के वो भी होंगे। और हो सकता है, उन्होंने कहा तो नहीं लेकिन इशारा जरूर किया कि आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगेगा उस किस्म की सिचुएशन में जो हाई ट्रीजन है। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा फारूक नाइक कहते हैं कि आज का फैसला तमाम सियासी जमातों की जीत है। इंशाअल्लाह 11 फरवरी को इंतखाबात होंगे। अब इलेक्शन होने का इब्हाम ख़त्म हो चुका। मैं समझता हूं कि आज जो फैसला आया है और इलेक्शन डेट 11 फरवरी दे दी गई है और अब इसको आइन के नीचे डेट को अपॉइंट करना है सदर पाकिस्तान ने, वो उम्मीद है कि आज हो जाएगी और कल अदालत को बता दिया जाएगा कि ये डेट है और इंशाअल्लाह ताला 11 फरवरी को इलेक्शन होंगे। मैं समझता हूं आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की और तमाम पाकिस्तान के शहरियों की जीत है। सदर पाकिस्तान अगर पहले ही अपॉइंट कर देते कोई डेट, जैसी असेंबली डिसॉल्व हुई थी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन जरूर हो जाते, मगर उन्होंने कोई डेट अपॉइंट नहीं की। आइन के नीचे उनका फर्ज था, उन्होंने फर्ज नहीं निभाया, उसकी वजह से बाकी अदारों को भी मौका मिल गया और वो उन्होंने कोई डेट अनाउंस नहीं कर सके। इलेक्शन कमीशन के पास खाली पावर है अनाउंसमेंट की, वो उनको आके बयान करनी चाहिए थी अदालत के आगे कि उन्होंने डिलिमिटेशन करानी थी, इलेक्टोरल रोल्स तैयार करने थे, और ये सारी चीजें वक्त लेती हैं। अगर एकदम फौरन ही डिसोल्यूशन के बाद डेट अपॉइंट हो जाती तो मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने तमाम फराइज जो इलेक्शन एक्ट 2017 के नीचे हैं वो पूरे कर लेती है। सेनेट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुद्दत में 120 दिन तौसी की मंजूरी दे दी है। इसहाक डार ने कहा कि माजी में खराब की गई चीज़ों को ठीक करना चाहिए। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है, ये हमारा इख्तियार है कि हम उसे पास करेंगे। चेयरमैन सेनेट साजिद संजानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास ऐवान ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तौसी की करारदाद कसरत राय से मंजूर करते हुए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तौसी कर दी। कायदे ऐवान सेनेटर इसहाक डार ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, इन चीजों को ठीक होना चाहिए। हमारी बदकिस्मती है कि ऐसी चीजों को ठीक होना चाहिए था। आई थिंक कि अगर ये यानी होल्ड हो जाती और ये इफेक्टिव होती, इट वुड हैव बीन अ वेरी गुड पार्ट ऑफ द एडिशन इन द जुडिशियल प्रोसेस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के लोगों को एक मौका मिलता। मैं आई वाज द कैंडिडेट टू गो देयर एंड प्रूव। वो इलादा बात है कि नीचे आके जेईटी का हेड आके कह दिया जी हमने एफपीआर में चेक ही नहीं किया। ओ भाई, तुम कैसे 21 गेट के ऑफिसर हो, हेड ऑफ जेईटी पनामा हो, यू डोंट नो के टैक्स रिटर्न फाइल कहाँ होती है। सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आइन ने कानून बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है हो और बैलेंस क्रिएट हो, उसमें हमें इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए। ये हमारा इख्तियार है और ये हमारी इख्तियार रहेगा। स्टैंडिंग कमेटी को गया है, कल को हाउस में आएगा। हाउस जब तक इसे अप्रूव नहीं करेंगे ये कानून नहीं बनेगा। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने एतराज किया कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया है, फिर आज इसे क्यों पेश किया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई को स्लो पॉइजन देने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर फैसल सुल्तान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि जेल में चेयरमैन पीटीआई से तफसीली मुलाकात हुई, उनका तिबी मुआयना भी किया। स्लो पॉइजनिंग की बात दुरुस्त नहीं है। जेल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मुआयना किया, कोई ऐसी बात नजर नहीं आई। अभी कुछ देर पहले मुझे इजाज़त मिली और मौका मिला इमरान खान साहब को
इधर अडियाला में विज़िट करने का, और ना सिर्फ उनसे मुलाकात हुई बल्कि ब्रीफ सा तिब्बी मुआयना भी उनका किया, उनसे बातचीत की, और मुझे आपको बताते हुए इंतहाई खुशी है कि वो बिल्कुल बशाश और अच्छी सेहत में नज़र आ रहे थे। उनकी स्पिरिट्स और हौसला बुलंद है, और बिल्कुल बेहतरीन उनके साथ गपशप हुई, और उनकी सेहत के बारे में मैंने पूछा, उनकी वेलबींग के बारे में पूछा, और जवाबन उन्होंने बिल्कुल कहा कि मैं ठीक हूँ, और कोई उनकी ऐसी कंप्लेंट नहीं थी जिसका मैं आपको बताऊँ। आगे बढ़ेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की साइफर केस में जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर फ्रीकैन से पीर तक जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि ओपन पॉलिसी का दौर है, ओपन कोर्ट, ओपन समात, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। अगर जेल की सलाखों के पीछे होने वाले ट्रायल में सजा सुना दी जाती है तो उसके क्या असरात होंगे, आप रिपोर्ट में देखिए। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस के जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समाअत की। वफाक की जानिब से तहरीरी जवाब अदालत में जमा कराया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इंसदादे दहशत गर्दी अदालत के जज को बतौर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, वो कहाँ है? हम वफाकी काबीना के फैसले को देखना चाहते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तैनाती का वफाकी काबीना का फैसला अदालत के सामने पेश करते हुए मौकफ अपनाया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज अबुल हसनात जुल्करनैन की तैनाती वफाकी काबीना ने की है, जिस पर वकील सुलेमान अकरम राजा ने कहा कि जज की तैनाती के लिए मुतलका चीफ जस्टिस से मुशावरत नहीं की गई। जेल के एक छोटे से कमरे में ट्रायल किया जा रहा है, जिसके बाद अदालत ने इंट्रा कोर्ट अपील पर वफाक, वजारत कानून और FIA समेत तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सीनियर वकील हामिद खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि साइफर एक जाली केस है, इसके पीछे कोई सबूत मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा ओपन ट्रायल के बारे में कहा है। ये जो साइफर केस है मेरे नज़दीक तो बनता ही नहीं है। ये एक जाली केस है, खाम खा कर बनाया गया है। इसके पीछे किसी किस्म की भी वाज़े कोई एविडेंस नहीं है। दूसरी जानिब तबीयत नासाजी पर जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से पिम्स अस्पताल मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में एक तवील मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में आम इंतखाबात, इंतखाबी उम्मीदवारों और पीपल्स पार्टी समेत दीगर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी तबादला ख्याल किया गया। महविश सुहेल की रिपोर्ट। रायविंड में मुस्लिम लीग नून के बड़ों की अहम बैठक। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सुबह सवेरे जाती उम्रा आमद। नवाज शहबाज मुलाकात में पार्टी टिकटों की तकसीम, मंशूर कमेटी और पार्टी बयानिया पर भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात में आइंदा इंतखाबात की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। बड़ों की मुलाकात में पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज और सलमान शहबाज भी मौजूद थे। बैठक में पार्टी की इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। पार्टी कायद नवाज शरीफ का कहना था कि फलस्तीनियों की मोहब्बत को कोई दिल से नहीं निकाल सकता, इसराइली मुजालिम पर आवाज बुलंद करते रहेंगे। महविश सुहेल, GNN लाहौर। आगे बढ़ेंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ पूरे मुल्क में ऑपरेशन दूसरे रोज़ भी जारी है। मुख्तलिफ शहरों में गिरफ्तार अफगान बाशिंदों को आर्जी कैंप्स में मुंतकिल कर दिया गया। अफगानों की सहूलत के लिए तुर्कम बॉर्डर को रात 11 बजे तक खुला रखने का फैसला भी किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में खुसूसी कंट्रोल रूम्स भी कायम कर दिए गए हैं। हुकाम का कहना है कि 1.5 लाख से जायद अफगान शहरी अपने मुल्क वापस जा चुके हैं। गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ मुल्क भर में ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। मुसद्दिका दस्तावेजात पेश न करने वालों को पेशावर, लंडी कोतल और कोयटा के आर्जी कैंप्स में मुंतकिल कर दिया गया। सेंटर्स में नादरा, FIA और पुलिस के नुमाइंदे क्वाइफ जमा कर रहे हैं। हुकाम के मुताबिक सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 52,000 से जायद अफराद का डेटा जमा किया गया। उधर तोरखम बॉर्डर पर कायम आर्जी ट्रांजिट कैंप्स में अफगान शहरी वापसी के लिए बारी का इंतजार
इंतजार कर रहे हैं। रश से बचने और सहूलत के लिए हुकूमत का रिलीफ तोरखम बॉर्डर रात 11 बजे तक खुला रखने का फैसला किया गया। दीगर अजला की बात करें तो जिला अटक से 200 जबकि जहलम से खातीन और बच्चों समेत 98 अफराद को तहवील में लिया गया। सरगोधा डिवीजन के 244 अफगान अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनमें से क्वाइफ की तस्दीक के बाद 170 को छोड़ दिया गया। जहानिया से 18 और राजनपुर से 185 अफगानों को वापस भेजा गया। सांगला हिल में भी ऑपरेशन जारी रहा। हुकाम के मुताबिक मजमूई तौर पर अब तक 1,43,135 अफगान शहरी वापस जा चुके। अहम खबर, सदर से 8 तारीख को इलेक्शन का मुतफिका फैसला हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा सुप्रीम कोर्ट में हमने 11 फरवरी की तारीख दी थी, चले इस बहाने स्कूल के बच्चों को एक और छुट्टी मिल जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और सदर से मिलने से इनकार नहीं किया, ना ही मिलने का फैसला कमीशन का था। हमने तो सदर ममलिकत को लेटर में 11 तारीख दी थी, फिर मुतफिका फैसला हुआ कि 8 तारीख को ही इलेक्शन होंगे।